लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में विपक्षी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर औपचारिक समझौता हो चुका है। इसमें राजद को 26 सीटें, वाम दलों को 5 सीटें और कांग्रेस को 9 सीटें मिलेंगी। इस पर डील पक्की हो गई है। सीट बंटवारे की घोषणा आज की जा सकती है। वहीं कांग्रेस को जो सीटें देने पर सहमति बनी है उनमें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, बेतिया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा या सुपौल में से कोई एक सीट शामिल है। अब मसला जो है वो पूर्णिया सीट पर हल नहीं हुआ है। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ने की शर्त पर ही कांग्रेस का हाथ थामा था, लेकिन राजद ने वहां से बीमा भारती को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक भी मनपसंद सीट नहीं मिली है, लेकिन गठबंधन बचाने के लिए उसने राजद से हाथ मिलाया है। वहीं गुरुवार को कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर भी गठबंधन के नेताओं की एक बैठक हुई थी। इसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। वहीं आज बताया जा रहा है कि दोपहर तक पटना में आरजेडी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इसमें सीट बंटवारे को लेकर एक औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। वहीं सीट बंटवारे से पहले 28 मार्च की शाम दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि इसकी घोषणा हम 29 मार्च को कर देंगे और उन्होंने ये बात भी कही कि वाम दल की 5 सीटें उन्हें दी गई हैं। पिछली बार जितनी सीट पर कांग्रेस लड़ी थी इस बार भी उतनी ही सीटों पर लड़ेगी। अखिलेश सिंह ने यह भी कहा कि हम लोग बीजेपी को हर हाल में हराएंगे। वहीं दूसरी ओर सीटों के औपचारिक ऐलान के बाद पप्पू यादव की ओर भी नजरें रहेंगी। उन्होंने कांग्रेस के ऊपर छोड़ दिया है कि अब आगे क्या करना है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो पूर्णिया सीट से पीछे नहीं हटेंगे, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में ये देखना बहुत अहम होगा कि पप्पू यादव सीट शेयरिंग के बाद कांग्रेस आलाकमान की बात मानते हैं या फिर कोई बड़ा फैसला लेते हैं। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन उनका ये तौर तरीका लालू यादव को पसंद नहीं आया था। बताया जा रहा है कि की वजह उन्होंने लालू यादव से बहुत सी बातें छिपा कर रखी, ये वजह थी। और जिस वक्त राबड़ी आवास में दोनों की मुलाकात हुई थी उस वक्त लालू यादव ने पप्पू यादव को एक ऑफर दिया था। लालू यादव चाहते थे कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का आरजेडी में ही विलय करा दें और लालू का प्रस्ताव ये भी था कि मधेपुरा या सुपौल से पप्पू यादव चुनाव लड़ सकते हैं। मधेपुरा या सुपौल का ऑफर इस वजह से दिया गया क्योंकि आरजेडी के पास यहां से कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था, लेकिन पप्पू यादव तभी से ही पूर्णिया की जिद पर अड़े हुए थे। पप्पू यादव को लगा कि वो कांग्रेस में शामिल होकर पूर्णिया सीट पर दावा ठोक सकते हैं, लेकिन लालू यादव ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। बीमा भारती को अपने सिंबल से उतार दिया। बीमा भारती पहले जेडीयू में थी, अब आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। ये देखना अब बहुत अहम हो जाएगा कि क्या पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं या फिर इंडिया गठबंधन की मुश्किल बढ़ा देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।